लड़ाकू जवान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, जय भारतीय सेना। जवान भाइयों, पिछले 3-4 दिन से एक मैसेज जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। आप लोगों के मोबाइल में भी आया होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और फिर उसके बाद में नजरअंदाज भी कराया होगा। जवान भाइयों, जिस दिन ये मैसेज हमारे पास में आया, हमने भी नजरअंदाज किया कि पता नहीं कहां से, क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं, कोई मोबाइल नंबर नहीं। जब ये मैसेज बार बार सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, ट्विटर से हमारे पास में पहुंचा, उसके साथ में जवानों के फोन आए, मैसेज आए कि सर ये घटना सच है या झूठ है। उसके साथ में उन जवानों के भी फोन आए जिन्होंने इस पे मोहर मारी कि सर ये घटना सच है और मैं वहीं पे हूं। जवान भाइयों, उसी समय पूरा शरीर हिल गया कि ये अगर इन शब्दों में जो शब्द जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जो मैसेज आपके पास में आया, अगर ये शब्दों में ही इतना दर्द है तो जवान को कितना दर्द होया होगा। जवान भाइयों, मैसेज को 2 बार पढ़े, आंखों में आंसू आ गए कि यार 21वीं सदी में और जवानों के साथ में ये दोयम दर्जे का व्यवहार, वो भी इसी देश के, न कि इंग्लैंड के अंग्रेज, इसी देश के काली चमड़ी वाले जवानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको भी लठ मार मार के उनके शरीर को चकनाचूर कर रहे हैं। जवान भाइयों, मैं पूरे सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से, जैसे ही यह मैसेज हमारे पास में पहुंचा, लोगों ने फोन किया, उसके बाद में 4 दिन हो गए आज जासूसी कुत्ते की तरह सूंघ रहा हूं, एक एक चीज की पड़ताल कर रहा हूं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूं। और जो मेरे को मालूम हुआ संपर्क साध के, मेरी रूह कांप गई कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। जवान भाइयों, जो मैसेज आप लोगों के पास में पूछा है, 2 लाइन मेरी सुन लो। क्या मैसेज है जो आप लोगों को मालूम भी है, आप लोगों ने नजरअंदाज भी किया। सेना की 17 जाट बटालियन की एक दुखद और शर्मनाक घटना इसी महीने यानी सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह की बताई जा रही है। 17 जाट बटालियन का नया लड़का सिपाही अवधेश कमांडर गार्ड में ड्यूटी पर तैनात था। वहां किसी बात को लेकर कहासुनी होती है, जवान को यूनिट में बुलाया जाता है और यूनिट में बुलाकर यूनिट के 4 ऑफिसर, आरपीसीएसएम, ऑफस्टिंग, सूबेदार मेजर, इन 6 व्यक्तियों ने उसको उल्टा लटका के मारा है। जवान भाइयों, इसके साथ में ही आप लोगों के पास में फोटो भी पहुंचे होंगे जो पिछले कम से कम 1 महीने से वार हो रहे हैं। पर हमने भी, जब मैसेज में किसी का मोबाइल नहीं लगा तो हमने भी इस घटना को ऐसे ही छोड़ दिया कि ये कोई सच्चाई नहीं होगी इसमें, क्योंकि किसी का एड्रेस नहीं, किसी का मोबाइल नंबर नहीं। पर जिस तेजी से ये मैसेज बार बार व्हाट्सएप पे आ रहा है, दिन में कोई एक ही ग्रुप में कम से कम को 500 बार ये मैसेज आ रहा है, तो उसके बाद में तो खड़कना तो है ही है। जो आप जवान पूछ रहे हैं कि सर यह क्या है, फिर जवानों के फोन आते हैं कि यह घटना सच्ची है। जवान भाइयों, इसके बाद में अपनी जांच पड़ताल में हमने उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करी। परिवार से संपर्क होया और परिवार ने जो कहानी बताई वो हड्डियों में पानी भर देगी। कि जो कहानी उन्होंने बताई मैं बता नहीं सकता, कि वो जवान को मारा पीटा गया, उसके बाद में बटालियन से कुछ जवानों को उनके घर पे भेजा गया कि आपका लड़का भगोड़ा है, दबाव बनाने की कोशिश। उनके मामा जी को यूनिट में बुलाया गया। यूनिट में बुलाने के बाद में सीओ ने बोला उनको कि आपको मालूम है कि भगोड़े की सजा मौत है। मैं सीओ साहब से और सेना के माननीय
जनरल विपिन रावत से, माननीय जनरल मनोज नरवाणे से है कि कौन से आर्मी एक्ट में लिखा है, कौन सी मिलिट्री लॉ में लिखा है कि मौत की सजा है। क्या जवान ने अगर कोई गलती करी है तो उसकी सजा क्वार्टर गार्ड है, चार्जशीट है, सब कुछ है, मारना पीटना किसने बताया। और अगर उसकी कोई सिविल धाराओं की गलती है तो आपको कब संविधान ने आईपीसी सीआरपीसी का अधिकार दिया कि आप उसी समय तुरंत जज बन जाओगे और जज बन के सजा निर्धारित कर दोगे और जवान को मार दोगे। जवान भाइयों, आज भी जिस समय ये मैं आप लोगों को इस घटना से रूबरू करवा रहा हूं, अभी भी मैंने फोन करके पहले पूछा कि जवान अवधेश घर आ गया, तो बोला कि नहीं आया अभी तक। तो जवान गया कहां पे? क्या आसमान निगल गया या धरती निगल गई? जवान भाइयों, इस वीडियो आप लोगों ने वो फोटो देखे होंगे जिसमें इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि चमड़ी के चीथड़े हो रखे हैं, जवान से ऊपर नीचे नहीं होया जा रहा। जवान भाइयों, वो फोटो क्वार्टर गार्ड के हैं, 1 महीने से वायरल हो रखी। उसी के बाद में सोशल मीडिया पे एक वीडियो और वायरल हुआ है जो 56 मिनट का है। उसमें 48 सेकंड के ऊपर जवान को क्वार्टर गार्ड में लोहे की सलाखें और पंखा दिखाया गया। तो ये बताने का कृपया करें कि जवान क्वार्टर गार्ड से भगोड़ा कैसे हो सकता है, या घटना कुछ और ही घट चुकी है। जवान भाइयों, बहुत सारे चिंदी चोर ये बोलते हैं कि सेना में ऐसा नहीं होता। मैं उन चिंदी चोरों को बोलना चाहता हूं कि मैं मिलिट्री सर्विस पे ओआरपी के लिए नहीं आया कि अलाउंस को सम्मान कर दो, वो कर दो। मैं नहीं आया, मत करो, खा जाओ पी जाओ सब कुछ करो। मैं आया हूं सिर्फ सहायक प्रथा जो 21वीं सदी में जो संविधान की आत्मा की हत्या है और लड़ाकू जवानों को जो कमजोर बना रही है। मैं शब्द नहीं बोल सकता जो शब्द आपके दिमाग में हो कि लड़ाकू जवानों को क्या बना रही है सहायक प्रथा। जवान भाइयों, ये एक रिपोर्ट है उन चिंदी चोरों के लिए कि पिछले 8 सालों में 2011 से लेकर 2018 तक 900 जवान आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें हत्या भी की गई है जवानों की। जवान भाइयों, ये मत भूलो कि देवलाली कैंप 2017 राय मैथ्यू को मार के आत्महत्या दिखाया गया, उसका केस आज भी पेंडिंग है। जवान भाइयों, ये भी मत बोलो कि जो हक की बात करता है उसको 10 नंबर भर के केकड़े इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राजपूत रेजिमेंट का यज्ञ प्रताप, जिसको केकड़े इंजेक्शन लगा के मेडिकलों में रखा गया। यहां तक जवान की माने यज्ञ प्रताप की आज भी बोलता है कि मेरे को मारने की भी कोशिश करी गई। अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के JW नलिन तलवार उस जवान के लिए भगवान बन के उतरे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के जवान के आत्म सम्मान के साथ में बाहर लेके आए। जवान भाइयों, ऐसे सैकड़ों केस हैं जिनको मैं बता सकता हूं जो मेरी जुबान के एक एक शब्द में। जवान भाइयों, ये जो घटना अवधेश के साथ में हुई है, यही घटना मेरी बटालियन में 2009 के अंदर अंडमान निकोबार में हुई थी, जिसमें 2 जवानों को 2 मेजर ने और 22 जो जेसी कैडर कर रहे थे OR, एक सुबेदार मेजर, एक सुबेदार अर्जुडेंट ने उनके हाथ बंधवा के इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो अधमरे करके नाले में फेंक दिए थे। मैं झाड़ियों में छुप के 300 मीटर, जहां पूरी बटालियन एक तरफ खड़ी थी, मैं अकेला झाड़ियों में छुप कर पूरी घटना को देखा। मैं कुछ नहीं कर सका, अगर मैं बाहर निकलता तो मेरे को मार देती। उन दोनों जवानों के जिंदा उनकी सांसें चली, बहुत बड़े लेवल की कोर्ट इंक्वायरी चली। मैं दोनों जवानों को बाइज्जत बाहर निकाल के लाया। मैं पहला आदमी था जो पूरी बटालियन एक तरफ और मैं उन दोनों जवानों की तरफ, और मैं पूरे प्रश्न काल में जहां हमने वकील की जरूरत नहीं पड़ी, जो दोनों जवानों को बाइज्जत ले। यही वही घटना हुई है आज, और कब तक होगी जवान भाई? जवान भाई, उसकी मां का बुरा हाल है। उस मां ने अपने सीने से एक बच्चे को दूर
करके भारत माता के चिन्ह को लगा दिया कि जा तू अब भारत माता की सेवा कर, तो वह मां क्या वीर नहीं है? आज उस मां बेहोश की हालात में पड़ी है, अपील कर रही है इस देश के पहले नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय जजों से, माननीय जितने भी वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील कर रही, हाथ जोड़ रही है और बोल रही है मेरे 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 बच्चे को दे दो, मेरे दूध को दे दो। और कोई सामने भी नहीं आ रहा। जवान भाइयों, अगर एक अफसर को कोई टच भी कर देता तो पूरा देश को सिर पे उठा लेते हैं। पूरे देश में ये बोलते हैं जवान कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की हत्या कर दी, सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे एक जवान को पीटा जाता है, उसका पता नहीं लग रहा कि वो गया कहां, ना घर पे है ना यूनिट में है, आसमान निगल गया, जमीन खा गई। उस जवान के ऊपर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती क्या? संविधान की हत्या नहीं होती? जवान को कोई वैल्यू नहीं है। पहले ये तो अंग्रेजों से भी बुरे हैं। जिस तरह से भ्रष्ट अफसरशाही ने जवानों को निगला है, वो फर्स्ट नेतृत्व को पता होने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को पता होने के बाद भी अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सेना को कमजोर करने में इनकी भागीदारी है। हमने इसीलिए वोट दिया था 2014 में कि माननीय प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाके मिठाई खिलाते हैं, गुजरात के बॉर्डर पे जाते हैं जब मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर करया क्या? कोर्ट मार्शल बढ़ गए, जवानों की आत्महत्या बढ़ गई, जवानों की हत्या बढ़ गई। जवान भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, मेरे आंख में आंसू हैं कि भाई इस वीडियो को वायरल कर दो, वीडियो को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री से पहुंचा दो, माननीय जजों के पास में, माननीय वकीलों के पास में, माननीय जो भी सामाजिक कार्यकर्ता उनके पास में पहुंचा दो और किसी मां के लाल को मरने से बचा लो। जवान भाइयों, मैं लड़ाकू जवान देश से प्रणाम करके बोलता हूं, भाई तू जहां भी है, तू जहां भी है बाहर आ जा और अपनी मां को संभाल ले कि तेरी मां का बुरा हाल है। मैं वचन देता हूं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से, तन मन और धन से तेरे मान सम्मान को बचाने की कोशिश। जिस तरह से ये प्रताप को लेके आए थे, जिस तरह से हर चीज के पीछे लगे हैं, चाहे तेज बहादुर हो, उसके आत्म सम्मान की लड़ाई हमने भी लड़ी, उसके साथ में लड़ी। तेरे आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। पैसे की चिंता मत कर, किसी चीज की चिंता मत कर, वकील देंगे, सब कुछ देंगे। तू बाहर आ जा अगर मेरा वीडियो तेरे पास में पहुंच जाए तो। दूसरी बात भाई, एक अपील और भी करना चाहता हूं। एक वीडियो और भी आया है, जहां तक हमारे को संपर्क लगा है, पर हमारे पास में वो वीडियो नहीं आया है। अवधेश को उल्टा लटकाकर डंडों से मारा पीटा जा रहा है, वो वीडियो बाहर आ चुका है, पर वो अभी तक हमारे पास में नहीं आया। जिस सैनिक के पास में हो तो कृपया करके भाई मेरे पास में पहुंचा दो। मेरे को कोई भी कहीं भी सर्च कर सकता है, गूगल पे कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से सर्च कर लो, मैं जब भी मिल जाऊंगा, बहुत आसानी से मिलने वाला व्यक्ति हूं। हमारे पास में वकीलों की फौज खड़ी है और वकीलों की फौज खड़ी है, तो हम मान्य कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपने जवान के मान सम्मान को बचाएंगे। हमारी लड़ाई 1 रैंक 1 पेंशन मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन की नहीं है। खा जाने दो, खा लो, जितना तुमने खाना है खा लो। हमारी लड़ाई है आत्म सम्मान की, सहायक प्रथा की, किसी के खिलाफ में नहीं, किसी जर्नल के खिलाफ में नहीं, किसी और भी नहीं, वो भी हमारे परिवार के। पर जिस तरह का शोषण कर रहे हैं वो अपने आप को इंग्लैंड के अफसर बना लेते हैं, वहां तक है। सिस्टम की प्रॉब्लम है, ना कि व्यक्तित्व की प्रॉब्लम है। आज सहायक प्रथा के कारण 21वीं सदी में कोई भी इसको जायज नहीं बता सकता। कोई फील्ड में अफसर है, उसके घरों में क्या उसके परिवार का बड्डी है वो? अरे बड्डी आपका है, बड्डी का मतलब है घनिष्ठ मित्र। क्या कोई घनिष्ठ मित्र को अपने जूते पॉलिश करने के लिए देता है, कुत्ते घुमाने के लिए देता है? तो अगर इसी घनिष्ठ मित्र से, बड्डी पीर से प्यार बढ़ता है, अफसरों की दलील यही होती है कि इससे प्यार बढ़ता है, तो सबसे पहले अफसरशाही में प्यार बढ़ाइए और जनरलों के सहायक के तौर पर कर्नलों को भेजिए और कुत्तों के पट्टे उनको दीजिए। जिस देश की लोकसभा और राज्यसभा में यह रखा जाता हो कितने जवान आत्महत्या करते हैं और वहां फर्स्ट नेतृत्व सो रहा है, तो धिक्कार है ऐसे को वोट देना और ऐसे को आपने एक देश के संविधान के मंदिर में पहुंचाना। वो मंदिर में पहुंच के
इस देश की पूजा नहीं कर रहे, सिर्फ वहां से वो जिसे मंदिर के पास में आता ना चढ़ावा, उस चढ़ावे को खा रहे, देश को खा रहे और सो रहे हैं वहां पे, वीडियो देख रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो देख रहे हैं। अगर वो सच्चे आदमी होते तो वोट चाहिए, जब सैनिक आएंगे, सेना आएगी, सब कुछ आएगी। जवान भाइयों, मैं बता नहीं सकता जो बातें मेरे को पता लगी है या जो उसके बंदों के फोन आए हैं उसी जगह से आए हैं, मैं बता नहीं सकता, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर मैं आप लोगों को बताने लग गया। तो आए दिन का केस होने लग गया, आपके पास में जवानों के आत्महत्या करके लाशें आने लगी। मैं अपने आसपास की बताऊं तो मेरे पास में ही है, मेरे से 10-15 किलोमीटर 2-1.5 महीने पहले जवान आत्महत्या करके आया। जवान भाइयों, मैं फिर अपील करता हूं आप लोगों के सारे कि जो भी हो सके, जितनी संस्थाएं हैं, अपने मनभेद को छोड़ के उस जवान के हक में उतरिए, उस जवान को न्याय दिलाइए। उस जवान को नहीं दिला सकते तो उसकी मां के आंसू जो टपक रहे हैं, जो आंखों से, जो जमीन पे भी गिरते ही लहू बन जाते हैं, उन लहू के सम्मान के तौर पर उस मां के दूध को, आपसे जो शक्ति लगती हो, आपसे अगर आप कोर्ट में जा सकते हो तो कोर्ट से उसको न्याय दिलाओ, आपके पास में कलम और कागज है तो कलम और कागज से उसको न्याय दिलाओ। जिस तरह से भी आप न्याय दिला सकते हो, उसके दूध की लाज बचा लो, उस लड़ाकू बहादुर जवान को, उसकी सांसों को बचा लो कि उसकी सांसें चल भी रही है, नहीं चल रही है, ये तो भगवान ऊपर वाला जानता है। पर मैं इतना माननीय फर्स्ट नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से बोलता हूं कि जिन्होंने भी ये कर्तव्य, ये नंगन कर्तव्य किया है, अगर उसमें कोई ओआर है और ओआर है उसमें, अपने गब्बर को खुश करने के लिए अपनी ऑन रेडी के चक्कर में अगर उन्होंने इतना गलत कर्तव्य किया तो सबसे पहले उनको फांसी होनी चाहिए। ऑफिसर को बाइज्जत छोड़ना चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अगर घर में ही दिमक लगी है तो उस दिमक को निकालो, उसको फांसी के फंदे तक जानी चाहिए। जवान भाइयों, वीडियो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।